हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। पहले वीडियो में हमने भारत की स्थिति देखी थी और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा देखी थी। अब हम देखेंगे तटीय राज्य कि कितने भारत के पास तटीय राज्य हैं। भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनके पास तटीय सीमा है। तो पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कुल 9 राज्य हैं जिनके पास तटीय सीमा है और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनके पास तटीय सीमा है। तो लक्षद्वीप हो गया, अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, यहाँ पे हो गया पुदुचेरी और यहाँ पे हो गया दादर नगर हवेली व दमन दीव। सबसे लंबी तट रेखा किसके पास? तो अगर यूटी में पूछे तो अंडमान निकोबार के पास सबसे लंबी तट रेखा है। यदि राज्य पूछे तो राज्य में गुजरात के पास सबसे लंबी है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा, फिर उसके बाद तमिलनाडु की तीसरे नंबर पे है और हम चौथा भी देखते हैं तो चौथा महाराष्ट्र है। इस तरह पश्चिमी तट कहाँ है और पूर्वी तट कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिमी तट महाराष्ट्र से केरल तक का, तमिलनाडु तक का भाग, तमिलनाडु का इधर का भाग, दक्षिणी पश्चिमी वाला। और ये पश्चिमी तट कहाँ से कहाँ तक है? तो महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक का ये भाग पश्चिमी तट है और इधर कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तरफ उड़ीसा से तमिलनाडु तक का भाग ये पूर्वी तट है। तो इनको तीन जैसे पश्चिमी तट है इसको 3 भागों में, पूर्वी तट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पश्चिमी तट जो महाराष्ट्र से गोवा तक का तट है इसे कोंकण तट कहते हैं। तो महाराष्ट्र से गोवा तक का तट कोंकण तट और गोवा से मंगलुरु तक का तट जो है ये कन्नड़ तट कहलाता है और मंगलोर से ये तिरुवनंतपुरम तक का तट जो है इसे मालाबार तट कहते हैं। फिर इधर देखेंगे पूर्वी घाट की तरफ, तो पूर्वी घाट ये उड़ीसा का जो है दीघा से यहाँ तक देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का किनारे वाला भाग, तो ब्रह्मपुर यह उत्कल तट है। फिर यहीं से ब्रह्मपुर से इधर देखेंगे कृष्णा नदी तक, तो ये उत्तरी सरकार तट है। फिर उसके बाद ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। अब देखेंगे इधर पश्चिमी घाट की तरफ 3 घाट हैं और एक दर्रा भी है। तो सबसे ऊपर है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। फिर है पाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से। फिर उसके बाद है पाल घाट दर्रा ये अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में है और ये किसको किसको जोड़ता है? तो देखेंगे पहले पाल घाट दर्रा की स्थिति। देखो दोस्तों, ये रहा पाल घाट दर्रा, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है और ये कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इधर देखते हैं तो ये कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये रहा कोच्चि और ये कोयम्बटूर। नीचे है इसी के सिनकोट्टा दर्रा, तो ये सिनकोट्टा दर्रा है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो सिनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अब हमने भारत की स्थिति देख ली है। अब देखेंगे हिमालय पर्वत और भारत का विभाजन कैसे है। भारत का विभाजन, तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा पर्वतीय पठार और चौथा तट एवं द्वीप। यदि पूछे उप भौतिक विभाजन, तो उप भौतिक विभाजन कितने हैं? 6। यदि उप भौतिक विभाजन पूछेगा तो 6 भाग हो जाएंगे। तो इसमें एक मरुस्थल, मैदान अलग कर देंगे, मरुस्थल अलग हो जाएगा। तट को इसी तरह तटीय जो प्रदेश है उसे अलग कर देंगे और द्वीप समूह को अलग कर देंगे। तो उप भौतिक विभाजन 6
यदि ऐसे पूछे कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो 4। देखते हैं मैप में, इसको देखेंगे ऊपर, देखते हैं ऊपर तो उत्तर का ये पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान, इधर पूर्वोत्तर हिमालय है, ये है मध्य उच्च भूमि, ये है दक्कन का पठार और इधर है थार का मरुस्थल। इधर पश्चिमी तटीय मैदान, इधर ये पूर्वी तटीय मैदान और ये द्वीप समूह हो गए। सबसे पहले हम पहले भाग को देखेंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत है जो कि सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 किलोमीटर है, लेकिन यह पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। यानी हिमालय जो है पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में सकरा होता चला जाता है, तो जिससे अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर रह जाती है। और ये पश्चिमी भाग की जो हिमालय पर्वत है वो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इसका कारण है कि जो पूर्वी भाग है वो समुद्र से नज़दीक है और पश्चिमी भाग समुद्र से दूर है। तो पश्चिमी भाग में जो ट्री लाइन है वो कितनी है, 3300 से 3600 किलोमीटर है और ये पूर्वी भाग में 3600 से 3800 है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी भाग में ज़्यादा ट्री लाइन है कि पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में अधिक है, तो 3600 से 3800। हिमालय पर्वत वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। इसको 4 समांतर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ऊपर सबसे है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद है महान हिमालय, फिर उसके बाद है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक श्रेणी। देखते हैं इसको, ये ऊपर सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। तो अब इसका हम उत्तर से दक्षिण तो हो गया ट्रांस, मुख्य, लघु, शिवालिक। मुख्य हिमालय, इसको महान हिमालय को बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय या वाय हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय, बृहद हिमालय, वाय इसको आंतरिक हिमालय या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। फिर लघु को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक हो गया, इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जाता है शिवालिक या बाह्य हिमालय। फिर इसके बाद इनका लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई मुख्य हिमालय की है, फिर शिवालिक श्रेणी की है, फिर उसके बाद लघु हिमालय की है, फिर ट्रांस हिमालय की है। तो लंबाई के क्रम में देखेंगे मुख्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी, फिर लघु हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। फिर ऊंचाई के आधार पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊंचा कौन सा है, तो मुख्य हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। ऊंचाई के क्रम से लगाने के लिए कहेगा तो मुख्य हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस से टर्सरी काल तक में हुआ और ये सबसे प्राचीन श्रेणी है। फिर मुख्य हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में हुआ, लघु हिमालय का मायोसीन में, तो मध्य हिमालय मायोसीन, शिवालिक प्लायोसीन काल में, यदि प्लायोसीन ना दे तो सेनोजोइक युग में। ठीक, तो सेनोजोइक, शिवालिक, प्लायोसीन या सेनोजोइक। अब देखते हैं हिमालय के भ्रंश। तो ये ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में ITSZ पाया जाता है, सिंधु सांगपो सचर जोन। तो सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र। फिर मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश। फिर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच MBF यानी मुख्य सीमा भ्रंश। शिवालिक और जो बृहद मैदान है उसके बीच HFF यानी हिमालय अग्र भ्रंश। तो यदि इंग्लिश में देखें तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच इंडियन सांगपो सचर जोन। फिर MCT जो कि मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर MBF जो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
फिर HFF हिमालय फ्रंट फॉल्ट, तो ये शिवालिक और मैदान के बीच में है HFF। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। आगे हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के पार्ट और इसके बारे में जानेंगे।